मैं किशोर भारती आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। ये जनन की पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे। ये जनन 10th क्लास का बायोलॉजी में, ठीक है, जनन चला था। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि अलैंगिक जनन की 4 विधियाँ होती हैं। पहला का नाम विखंडन, दूसरा मुकुलत, तीसरा पुनर्जनन, चौथा बीजाणुजनन। ठीक है, यहाँ तक ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, इस यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं था। यदि दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ये हो गया पार्ट 1। अब चलते हम लोग पार्ट 2 की ओर। तो देखिए ये है आपका पार्ट 2, रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में देखिए क्या हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बताया थे कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है लैंगिक जनन, दूसरा का नाम है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में बताया थे कि लैंगिक जनन वो होते हैं जिसमें एक व्यक्ति भाग लेते हैं, और लैंगिक जनन अलैंगिक जनन वो होते हैं जिसमें एक व्यक्ति भाग लेते हैं, और लैंगिक जनन वो होते हैं जिसमें दो व्यक्ति भाग लेते हैं, यानी दो युग्मक भाग लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, तब उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें एक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस चीज़ से हम लोग वाकिफ़ थे, इस चीज़ को हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग अलैंगिक जनन का खंड पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन की विधि पढ़ रहे हैं। आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में कि अलैंगिक जनन की 4 विधि होते हैं। पहला का नाम है विखंडन। ठीक है, तो चलिए हम लोग विखंडन की देखते हैं क्या है विखंडन, पहले समझते हैं विखंडन क्या है। देखिए सबसे पहले बी को हटा दीजिए तो खंडन मिलता है। खंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को खंड में, टुकड़ा में बांटना। ठीक है, उसे हम लोग खंडन कहते हैं। तो ये खंडन विधि हो गया। विखंडन विधि में क्या है तो नहीं समझते हैं परिभाषा में। बोल रहा है विखंडन द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। आप लोग को बताए हैं कभी, या तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कोशिका के आधार पर सेल जिसको कहते हैं, जो शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसके आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक का नाम होता है एक कोशिकीय और दूसरा का नाम होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका रहती है, बहुकोशिकीय जिसमें अनेकों प्रकार की कोशिका रहती है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब देखिए एक कोशिकीय जीव क्या होता है, तो वही चीज़ एक कोशिकीय जीव की तो परिभाषा आप जान लीजिए कि जिसमें एक ही प्रकार के कोशिका है उसे एक कोशिकीय। जैसे में उदाहरण के तौर पे आप अमीबा को ले सकते हैं। ठीक है, ये पैरामीशियम को ले सकते हैं, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है ये सब। तो ये एक कोशिकीय जीव में जो है विखंडन की क्रिया होगा, जो अलैंगिक जनन की प्रथम विधि है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक कोशिकीय जीव में जनन होते हैं। कौन सा विखंडन, कौन विखंडन, किसका है भाग, तो अलैंगिक जनन की, किसका, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन की भाग है, अलैंगिक जनन का ये भाग है पहला, कौन, विखंडन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया विखंडन। ये किस में होगा, तो अमीबा में होगा, जीवाणु में होगा, पैरामीशियम में होगा। ठीक है, और एक कोशिकीय शैवाल और इग्लिना में होगा। ये कौन सा होगा, विखंडन की क्रिया। ठीक है, तो ये आपका विखंडन की क्रिया जो है एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, अमीबा में कैसा होगा देखिए, तनी इधर नीचे आते हैं। ठीक है, इधर देखिए ये है अमीबा। अमीबा का कोई भी आकृति हो सकता है, उसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ये है आपका अमीबा, अमीबा का ये केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक जो है 2 भागों में विभाजित हुआ, यहाँ पे देखिए 2 भाग में विभाजित हुआ, तब अमीबा का सारा आकार यहाँ से आधा देखिए इधर अलग अलग होने लगा। जब पूर्ण रूप से ये जो है परिपक्व हो गया तो 2 भाग में बट गया, एक इधर चला गया और एक नीचे आ गया। इससे हम लोग कहते हैं जनन का मतलब ही आप लोग बताए थे नए संतान की उत्पत्ति, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे नए संतति बन गए 1 2। ठीक है, बस इसमें भी केंद्रक है, ये केंद्रक भी प्रोसेस में आएगा, और उसके बाद जो है ये केंद्रक भी नया संतान बनाएगा, ये केंद्रक भी है, ये केंद्रक भी नया संतान बनाएगा। इसी तरह से अमीबा की संख्या में वृद्धि होगी, और इसको हम लोग विखंडन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आ जाइए इधर फिर से एक बार ध्यान देते हैं। तो विखंडन की क्रिया में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशज की ये अनुजात कहा जाता है। यानी विखंडन से उत्पन्न जो भी वंशज होते हैं उसको अनुजात कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुजात क्या है, तो विखंडन की विधि से उत्पत्ति जो भी संतान होते हैं, वंशज होते हैं, उसे अनुजात कहा जाता है। विखंडन की क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक का नाम द्विखंडन, दूसरा का नाम बहुखंडन। द्विखंडन क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए।
फर्स्ट है द्विखंडन, बोल रहा है वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो दो का निर्माण होता है। माने एक व्यष्टि माने एक जो ये जनक है उससे केवल दो ही संतान जन्म ले उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं, और जिससे अनेकों संतान जन्म ले उसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये विखंडन की दो विधि, पहला का नाम द्विखंडन, दूसरा का नाम बहुखंडन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पुनः हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, सिगुलिना, यीस्ट आदि में द्विखंडन जनन की समान विधि है। समझ गया, द्विखंडन जनन होती है। इस विधि यहाँ पे बोल रहा है इस विधि में कोशिका या संपूर्ण शरीर का दो बराबर भाग होता है, यानी जो भी सेल्स होते हैं वो दो बराबर भाग में अलग अलग डिवाइड होते हैं। ठीक है, सेल्स मतलब समझते हैं आप, सेल्स मतलब कोशिका होता है। कोशिका का खोज किया है रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका का खोज जो किया है ल्यू वेन होयक, ठीक है, 1674 में। और मृत कोशिका का खोज किया ल्यू ये रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है, तो ये जो है कोशिका है हमारे शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से ये ऑर्गन्स यानी अंग बनते हैं, अंग से जो है हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। यानी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की संरचना में कोशिका का ही हाथ होता है। तो यहाँ पे देखिए कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग अलैंगिक जनन की विधि पढ़ रहे हैं। विखंडन हम समझ गए कि दो या दो से अधिक भागों में बटेगी जनक का शरीर और उससे नया संतान उत्पन्न होगा, विखंडन कहलाएगा। विखंडन दो प्रकार के, पहला का नाम द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, बहुखंडन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, जो दो भागों में बटे उसे द्विखंडन, जो अनेकों भाग में बटे उसे बहुखंडन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्या है, मुकुलन। ठीक है, मुकुलन दूसरा विधि है अलैंगिक जनन का। यहाँ पे अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ा है उसका दूसरा भाग है जिसका नाम है मुकुलन। क्या नाम है, मुकुलन। हाँ समझ ही रहे, पढ़े लिखे हैं, मुकुलन। ठीक है, अब मुकुलन देखिए क्या है, बोल रहा है मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन एक प्रकार का कैसा है, अलैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर के धरातल से, जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध, प्रवर्ध का मतलब कोई अंग से एक छोटा सा कली निकलना। ठीक है, तो कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। क्या होता है, संपन्न होता है। यानी जाहिर सी बात है कि जो जनक के शरीर से छोटी सी मुकुल निकलती है, वही मुकुल जो है आगे चल करके अपना एक खुद अपना जीव बना लेता है, और उसी विधि को हम लोग मुकुलन विधि कहते हैं। ठीक है, ये विधि होगा ईस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा, स्पंज में होगा आदि, ये सब जनन की मुकुलन विधि द्वारा होगा। ठीक है, आगे देखिए, इस विधि में जीवों के शरीर से एक उभर निकलता है जिसे मुकुल या इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुकुलन की प्रक्रिया। देखिए मुकुलन क्या है, यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया एग्जाम्पल में कि ईस्ट और हाइड्रा और स्पंज में होगा। देखिए हमने एक हाइड्रा ले रखा है, ये हाइड्रा है, समझ गए। अब इसके शरीर से देखिए एक छोटा सा यहाँ पे मुकुल निकल रहा है, छोटा सा। ये धीरे धीरे विकसित होकर के हल्का बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद यहाँ पे देखिए एक नया संतान बना लिया। तो आप लोग को बताया था कि जनन का एकमात्र लक्ष्य होता है नया संतान बनाना। देखिए यहाँ पे नया संतान, फिर यही ये नया वाले हाइड्रा में भी इसी प्रकार की क्रिया होगी। तो कंटिन्यू ये जनन की क्रिया बढ़ते जाएगा और हाइड्रा की उत्पत्ति में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रा, और कौन विधि द्वारा, मुकुलन। अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रा में किस प्रकार की जनन होगी तो क्या बताएंगे, मुकुलन। ऐसे पुनर्जनन भी होता है लेकिन मुकुलन भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो इसमें जीवों के शरीर से क्या निकलते हैं, मुकुल। अब मुकुल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। तो अगर आपसे पूछेगा कि जिस जीव के शरीर से यदि मुकुल निकल के वो नया संतान बनाया, उस विधि को क्या कहते हैं, तो मुकुलन विधि। कौन विधि, मुकुलन। एग्जाम्पल में हम लोग हाइड्रा कह सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग स्पंज कह सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग स्पंज वो खाने वाला स्पंज नहीं, स्पंज जो होता है एक जीव होता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे, पुनर्जनन। पुनर्जनन विधि क्या है, तो पुनर्जनन विधि देखिए क्या है, बोला इस प्रकार के जनन में, यानी कि इस प्रकार के जनन में शारीर नहीं होगा, यहाँ पे एक बिंदु मिस टाइपिंग हो गया है। ठीक है, शरीर किसी कारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के जनन में जीव का शरीर जो है दो या दो टुकड़ों में खंडित हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर लेता है। माने जो भी उसे खंडित होकर के अलग अलग भाग हो गया, उससे नया संतान मतलब जो भी खो गया भाग उससे नया एक जीव बन जाता है, उसी को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। जैसे में स्पाइरोगायरा, कौन सा, स्पाइरोगायरा। आइए नीचे हम लोग देख लेते हैं चित्र में। देखिए ये स्पाइरोगायरा जनक है। ठीक है, ये जनक है, यहाँ पे सेप्टा हुआ यानी कि ये दो भाग में बटा। ठीक है, दो भाग में ये यानी जनन की क्रिया हुई। जब ये भाग खो गया और ये भाग खो गया तो ये एक अपना नया संतान बना लिया, और ये एक अपना
अपना नया संतान बना लिया। तो ये जनक था, ये दोनों जनक, ये जनक है, समझ गए। इससे जब भाग अलग हुआ तो एक संतान इधर और एक संतान इधर, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पुनर्जनन। क्या कहते हैं, पुनर्जनन। तो पुनर्जनन किस में होगा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, चलिए अगला है बीजाणु जनन। बोल रहा है, अच्छा पुनर्जनन एक चीज़ और देखिए, पुनर्जनन जो है प्लेनेरिया में भी होगा। ठीक है, प्लेनेरिया यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया यहाँ पे ये जनक है, इसको देखिए दो भागों में बांट दिए, तो दो भागों में बांट दिए तो ये पुनः अपना 3 संतान जन्म हो गया। देखिए एक ऊपर में है, एक बीच वाले अपना नया बना लिए, एक अपना नीचे वाले नया बना लिए। तो आप लोग को बताया पुनर्जनन में कि खोए हुए संतान जो है अपना नया बना लेते हैं। ठीक है, नया खोए हुए जो भी पार्ट है, भाग है, वो नया संतान बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लेनेरिया में पुनर्जनन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे ध्यान देते हैं। अगला है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, बोल रहा है निम्न श्रेणी के जीवों में, ये जो है छोटे छोटे श्रेणी के जीवों में। देखिए ऐसे जीव समझते हैं ना, जीव जो है, जीव, एक जीव और एक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं, तो उस प्रकार के जीव को हम लोग निम्न कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव को हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, और उस श्रेणी के जीव को हम लोग निम्न श्रेणी के जीव में रखते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक और पांचवा शैवाल। ठीक है, इस तरह से बांटा गया है। तो देखिए ये निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु धानी बनते हैं, और वो अंकुरित होकर के नया संतान या नया पौधा बनाते हैं। इस प्रकार के जनन को हम लोग कौन विधि कहते हैं, बीजाणु जनन। और ये जीवाणु में होते हैं, शैवाल में होते हैं, कवक में होते हैं, ये आदि जनन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर आपसे पूछेगा शैवाल में कौन सा जनन की विधि होता है, तो अलैंगिक जनन की कौन विधि, बीजाणु जनन। स्पाइरोगायरा पुनर्जनन। मुकुलन, मुकुलन किस में, मुकुलन में क्या होगा, तो हाइड्रा। मुकुलन में क्या होगा, हाइड्रा। अच्छा विखंडन में क्या होगा, तो विखंडन में अमीबा। विखंडन में कौन होगा, अमीबा। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा पार्ट, यानी कि अलैंगिक जनन की विधि। कौन जनन की विधि, अलैंगिक जनन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि और क्या क्या हमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे हम पहली बार हैं, नए हैं, और कोशिश में रहते हैं कि अच्छा से अच्छा समझा पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। इसके बाद तीसरा पार्ट हम देंगे, बस छोटा छोटा रूप करके इसलिए दे रहे ताकि आप लोग का भी क्लियर होते जाए, और उसके बाद जो है आप लोग को क्लास बोरिंग फील भी ना हो। इसीलिए छोटे छोटे वीडियो है, बस 10 मिनट 5 मिनट में आप देख करके अच्छे अच्छे से पॉइंट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। चलिए इसी तरह से बने रहिए।